मंगल भवन अमंगल हारी। ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये हाल हनुमान जी का है, जिनके हृदय के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र है, माता सीता है और लक्ष्मण भैया की छवि है। ठीक इसी प्रकार से हम राम भक्तों के हृदय के अंदर भी प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता, हनुमान जी, भैया लक्ष्मण और पूरी रामायण की एक कहानी, एक छवि बसी हुई है। और उस छवि को बर्बाद करते हुए मैं राक्षसों की टोली में अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को इमेजिन नहीं कर सकता। आप लोग कितना भी मॉडर्न हो जाइए, उस मॉडर्न के जमाने में मैं अपने श्री रामचंद्र जी का ऐसा रूप नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो जैसे ही आदि पुरुष का ट्रेलर आया, जो पहले लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, अचानक से इतना पॉजिटिव रिस्पांस क्यों देने लगे हैं मुझे पता नहीं है। तो मैंने अब तक ये ट्रेलर नहीं देखा, एक बार देखा है, और अब जो मैं देखने वाला हूं वो इसलिए देखूंगा ताकि आप लोग को ढंग से दिखा सकूं कि एग्जैक्टली इस ट्रेलर में क्या खामियां हैं, क्या गलती है और क्यों मैं आदि पुरुष के विषय में ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग ट्रेलर का आनंद लीजिए। आदि पुरुष का पूरा ट्रेलर देखने के बाद एक ही चीज कह सकते हैं कि इस मूवी को मैं तो देखने बिल्कुल नहीं जा रहा। अब आप लोग को बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है। और इस मूवी के अंदर जो दिखाने वाले हैं वो क्या दिखा रहे हैं, तो रामायण को दिखा रहे हैं। रामायण की एक छवि है जो पहले से ही मेरे मन के अंदर है, जो कि 20 साल पहले की है, 25 साल पहले की है। तो कुछ लोग कहेंगे कि वो पहले बनता था, अब मॉडर्न जमाना है। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि वो पहले बन चुका है, अब मॉडर्न जमाना है। यानी कि आज 25 साल बाद अगर आप लोग उससे भी खराब बना रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दोष आप में ही है। सिर्फ पैसा फूंक देने से रामायण का चरित्र नहीं खड़ा हो जाता। अब इसकी पॉजिटिव साइड भी देखने जाए तो इसके पॉजिटिव साइड में मुझे डायलॉग अच्छे लगे। मैं बेहतर नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं, वो भी अच्छे थे। लेकिन ये क्या है भाई, पहले से क्यों दिखा रहे हो? पहले भी अगर आप लोगों ने इसके लिए गाली खाए हैं तो वानरों की सेना में चिंपैंजी, गोरिल्ला कहां से आ रहा है? और मैं लिख कर देता हूं कि मूवी के अंदर आप लोग को सबसे ज्यादा यही चीज दिखेगी कि गोरिल्ला एक दूसरे को यहां से वहां फेंक रहे हैं। कहीं से रकून आ रहा है, कहीं से भालू आ रहा है, एक दूसरे को मारकाट कर रहे हैं। जंगली जानवरों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। सबसे पहली बात, एक बार अगर आप लोगों ने रामचरितमानस को ढंग से पढ़ लिया होता तो आप लोग समझ जाते कि रामचरितमानस में श्री राम जी का चरित्र आखिर है कैसा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर जो स्मित हास्य है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उस चरित्र का ही जो एक मूल मंत्र निकल कर आता है, वो सौम्यता, सरलता, करुणता, प्रेम, भावना, ये सब कहां गए? सब कुछ गायब हो गया। एक एग्रेशन वाला राम जी हमको दिख रहे हैं, जिनके चेहरे पर ना कोई प्रेम भावना है, ना कोई एग्रेशन भी ढंग से नहीं दिख रहा है। और नो डाउट मैं प्रभास का फैन हूं, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। बाहुबली मैंने मूवी देखी है और इस ट्रेलर को देखने के बाद मुझे यही लगा कि बाहुबली 3 का ट्रेलर आ गया है, क्योंकि वही सेम डायलॉग दिए जा रहे हैं, वही सेम मोटिवेशनल स्पीच दिए जा रहे हैं। लड़ना है तो लड़ो, मारना है तो मारो, कटना है तो कटो। रामायण में ऐसा नहीं हुआ था। अगर नहीं पता है रामायण को, एक बार हमारे गुरुकुल के 10-15 साल के बच्चों से जाके पूछ लीजिए उमराव जी, आप लोग को रामायण का छोटा से छोटा सारांश समझ में आ जाएगा। मेरा पर्सनल इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन रामायण मेरा विषय है। रामायण उस हर हिंदू का विषय है, उस हर राम भक्त का विषय है जिसके मन में श्री राम के लिए आस्था है। और इस मूवी को या इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं रामायण की वो छवि बनाना नहीं चाहता जिसके अंदर गोरिल्ला लड़ रहे हैं, जिसके अंदर जामवंत का ज्ञान कहां था। और आप लोग वहां पे क्या दिखा रहे हो? भालुओं को दिखा रहे हो, रकून को दिखा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। हनुमान जी का एक चरित्र बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है, वो ठीक है, बलवान है, बलवान है, सशस्त्र है, सब कुछ है। लेकिन हनुमान जी के चेहरे के ऊपर राम जी के लिए जो प्रेम भावना थी वो कहीं नहीं नजर आ रही है। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे को लेकर मैं इतना ज्यादा भावुक इसलिए हूं क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे को मैं प्रभास के चेहरे से इमेजिन कर ही नहीं सकता। ये कैसी शक्ल है? मतलब मैं उसे नहीं कह रहा, बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर यह बात कह रहा हूं। आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को बता दो कि आज के पृथ्वी तलाव पर जितने भी लड़कियां हैं, विश्व सुंदरी हो या फिर मिस यूनिवर्स हो, कुछ भी हो, उनकी सारी सुंदरता स्वर्ग की अप्सराएं की सुंदरता के सामने शून्य है। उन सारी स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता को एकत्रित कर दिया जाए, लाखों लड़कियों को अगर अप्सराओं को एकत्रित कर दिया जाए तो वो सुंदरता बनती है कामदेव की। और कामदेव इतने ज्यादा सुंदर है कि उनकी सुंदरता को मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और स्वयं कामदेव भी
प्रभु श्री रामचंद्र जी के मनमोहक चेहरे को देखकर, उनके रूप को देखकर ईर्षित हो जाते थे। आप अब स्वयं विचार करिए, क्या आपको इस ट्रेलर के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी का 1% भी फील आया? प्रभास के फैंस अगर नीचे आकर मुझे कुछ बोलेंगे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां पर बात प्रभास की नहीं है और ना ही गलती प्रभास की है। यहां पर सरासर गलती अगर किसी की होती है तो वो कास्टिंग लोगों की होती है। जरूरी नहीं कि बड़ा बजट लेकर बनाया जाए। आप लोगों ने स्टार प्लस पर महाभारत देखी होगी, अच्छा खासा बजट था, कास्टिंग भी A1 था, वहां से भगवान का एक जो फील था वो आ रहा था। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात तो हो गई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर 1% भी मैच नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं माता सीता की। अब उन्हें रावण का घमंड तोड़ना होगा। माता सीता के विषय में बात करने से पहले आप लोग को बता दूं कि मैं माता सीता के कास्टिंग से 1% भी खुश नहीं हूं। कृति सेनन को मैं माता सीता के पदवी पर जाकर बैठे देख ही नहीं सकता। माता सीता यानी कि हमारे मिथिला राज्य की राजकुमारी है और हमारे घर की बेटी को हम ऐसे देख ही नहीं सकते। कृति सेनन को एज अ माता सीता दिखाना मैंने पहले भी विरोध किया था, अब भी करूंगा और आगे भी। किसी भी बॉलीवुड अभिनेत्री की, या यूं कह लीजिए किसी भी ऐसी अभिनेत्री की जिसका पहले से मैंने 10,000 वाला रोमांस सीन देख चुका हूं, उस लड़की को देखकर मुझे मेरी मां नजर नहीं आएगी। और माता सीता यानी कि हमारी राजकुमारी है, आप सबकी राजकुमारी है, हमारे मिथिलेश्वर की ऐसी भूमिका मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और ना ही माता सीता उतनी ज्यादा वीक थी और ना उतनी ज्यादा कमजोर थी। तो माता सीता के चरित्र को लेकर तो मैं 1% भी खुश नहीं हूं। मैं इस मूवी को कह रहा हूं ना, मुझे देखना ही नहीं है। अब बात करते हैं रावण की। देखो, रावण कितना भी ज्यादा नीच था, कितना भी चरित्रहीन व्यक्ति था, लेकिन रावण ने कभी भी नीला टीका नहीं लगाया था। मतलब किससे कोलैबोरेशन कर रहे हो और किसका इतिहास पढ़ के आ गए कि रावण यहां पर नीला टीका लगाता था, सुरमा लगाता था? ये अभी भी दिख रहा है। मतलब आप लोग रावण के चेहरे को कितना भी छुपाने का प्रयास करो, मुझे पता है कि उसकी हेयर स्टाइल मेरे जैसे ही होगी, मैंने भी आज ही कटवाया है, लेकिन रावण वैसा नहीं था मेरे बाप। एक बार थोड़ा सा तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया होता। मैंने तो अब तक सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चेहरे के बारे में बात किया है। मैंने केवल माता सीता के चरित्र को लेकर बात किया है, मैंने रावण को लेकर बात किया है। ये 3 ही रामायण नहीं है। आप लोग अगर देखने जाओ तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के हर समीप रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपना एक इतिहास है, अपनी एक आइडेंटिटी है। आप लोगों ने जामवंत जी को दिखाया ही नहीं है। मेरे पीछे मतलब सेना जो चल रही है राम सेतु के पास, वहां पर मुझे दिख रहा है गोरिल्ला। ध्यान से देख रहे हो ना, गोरिल्ला चल रहा है। मतलब ना सुग्रीव दिख रहा है, ना अंगद दिख रहे हैं, ना नील दिख रहा है, ना नल दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। दिख रहा है कौन है? तो मुझे हर जगह गोरिल्ला दिख रहा है। एक एक कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस सारी चीजों को अगर आप लोग ठीक करने का प्रयास करोगे तो आपकी पूरी की पूरी मूवी ही बदल जाएगी, जो कि असंभव है। और जितने भी लोगों को अगर इस रिव्यू से बुरा लगा हो तो लगना भी चाहिए, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामायण ऐसा नहीं था। आपके प्रभास जी का मूवी आप लोग अन्य प्रकार से देख सकते हो, मैं भी देखूंगा, लेकिन उन्हें मैं राम के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे गाने पसंद है, डायलॉग पसंद है, पूरा जितना भी कास्टिंग है 0 मार्क्स देता हूं। और मेरे जितने चाहने वाले लोग होंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे रामायण को प्रमोट ना करें। देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे लिए रामानंद सागर जी के हर एक डायलॉग में ही श्री रामचंद्र जी का चरित्र है। अरुण गोविल ही आज के जमाने में भी हम लोगों को श्री राम दिखते हैं और वही हमारे लिए कैरेक्टर बन चुके हैं। और उसके आगे जाना एक सच में चैलेंजिंग का टॉपिक है। तो आप लोग जा सको तो बहुत ही खूब, हमें एक और भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन पूरे ट्रेलर को देखने के बाद कहीं पर भी मुझे 1% भी इमोशनल फील नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राम जी का हनुमान जी का मिलन हुआ तो मेरे आंख से अश्रु निकले ही नहीं। और जाहिर सी बात है, जब हम पढ़ते हैं तब वो पढ़ते पढ़ते ही अश्रुधाराएं निकलने लग जाती है। तो ये कोई पेड रिव्यू नहीं था, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू था, एक राम भक्त का, एक हनुमान भक्त का, मेरी सीता माता के भक्त का, उनके पुत्र का। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आगे शेयर करें, और ना पसंद आए तो भाई आप लोग अपना देख लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सनातनियों, केवल रामायण को पढ़कर रामायण समझिए। जय सनातन।